महाभारत के बाद कहां गए कर्ण के दिव्य कवच और कुंडल? क्या आज भी धरती पर मौजूद हैं? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर हर तरफ शांति थी, लेकिन स्वर्ग लोक में एक रहस्य की चर्चा हो रही थी। देवता आपस में एक ही प्रश्न पूछ रहे थे, आखिर कर्ण के दिव्य कवच और कुंडल अब कहां है? वो कवच और कुंडल जो स्वयं सूर्य देव ने कर्ण के जन्म के साथ ही दिए थे। वो कवच और कुंडल जिन्हें कोई अस्त्र, कोई शस्त्र भेद नहीं सकता था। क्या वो नष्ट हो गए थे या आज भी कहीं धरती पर सुरक्षित है? इस रहस्य को जानने के लिए हमें जाना होगा उस क्षण में जब इंद्रदेव ब्राह्मण बनकर कर्ण के सामने आए थे। कर्ण सूर्यपुत्र थे। उनका जन्म होते ही सूर्य देव ने उन्हें दिव्य कवच और कुंडल प्रदान किए थे। ये कवच और कुंडल उनके शरीर का हिस्सा थे। इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता था। इसी कारण कर्ण अजेय थे। कोई भी योद्धा उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। देवताओं के राजा इंद्र जानते थे कि अगर कर्ण युद्ध में इस कवच और कुंडल के साथ रहे तो उनका पुत्र अर्जुन कभी उन्हें पराजित नहीं कर पाएगा। इसी कारण इंद्र ने एक योजना बनाई। एक दिन जब कर्ण सूर्य देव की पूजा कर रहे थे, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उनके सामने आए। कर्ण ने आदर से कहा, हे ब्राह्मण देव, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? ब्राह्मण रूप में इंद्र बोले, हे कर्ण, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। ये सुनकर पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। कर्ण समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं इंद्रदेव है। सूर्य देव ने भी आकाश से कर्ण को चेतावनी दी, पुत्र, इन्हें अपना कवच और कुंडल मत देना, यही तुम्हारी रक्षा है। लेकिन कर्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि कोई याचक मेरे द्वार से खाली हाथ लौट जाए तो मेरा जीवन व्यर्थ है। और फिर कर्ण ने अपने ही हाथों से अपने शरीर से कवच और कुंडल काटकर इंद्रदेव को दान कर दिए। ये देखकर इंद्रदेव भावुक हो गए। इंद्रदेव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, हे कर्ण, तुम दानवीर नहीं, महादानवीर हो। उन्होंने कर्ण को एक दिव्य शक्ति दी, वासवी शक्ति। लेकिन कर्ण जानते थे अब उनका अंत निश्चित है। जब महाभारत युद्ध में कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए तो उनकी आत्मा सूर्यलोक पहुंची। सूर्य देव ने अपने पुत्र का स्वागत किया, लेकिन उसी समय इंद्रदेव भी वहां आए। उन्होंने सूर्य देव को कर्ण के कवच और कुंडल लौटा दिए। इंद्रदेव बोले, हे सूर्य देव, ये आपके पुत्र की अमानत है, इसे वापस स्वीकार करें। सूर्य देव ने उन कवच और कुंडल को अपने पास सुरक्षित रख लिया। गरुड़ पुराण और कुछ प्राचीन कथाओं के अनुसार कर्ण के कवच और कुंडल नष्ट नहीं हुए। वे आज भी सूर्य लोक में सुरक्षित हैं, क्योंकि वे साधारण कवच नहीं थे। वे दिव्य ऊर्जा से बने थे, और दिव्य वस्तुएं कभी नष्ट नहीं होती। कहा जाता है कि जब कलयुग का अंत होगा और जब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे, तब सूर्य देव उन कवच और कुंडल को फिर से धरती पर भेजेंगे, ताकि धर्म की रक्षा हो सके। स्वर्ग में सभी देवताओं ने कर्ण को प्रणाम किया। इंद्रदेव ने कहा, हे कर्ण, तुम सबसे महान दानी हो। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर्ण के पास आए और बोले, हे कर्ण, तुम सच्चे योद्धा और सच्चे धर्मात्मा थे। कर्ण मुस्कुराए। अब उन्हें कोई दुख नहीं था। कर्ण ने हमें सिखाया, सच्चा महान वही होता है जो अपने वचन और धर्म के लिए सब कुछ त्याग दे। उनके कवच और कुंडल भले ही अब सूर्य लोक में हो, लेकिन उनका त्याग और महानता आज भी इस धरती पर जीवित है। तो मित्रों, यही था कर्ण के दिव्य कवच और कुंडल का रहस्य। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमयी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।